क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें आपके जीवन के लिए बड़ी हानि दे देती हैं, तो उनसे हमें बच के चलना चाहिए। यद्यपि ये बात सब जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपके वक्तव्य से बनता है या आपकी क्रियाओं से बनता है, फिर भी हमें इस बात पर गौर भी करना चाहिए और उस बात को धीरे से समझना भी चाहिए कि किस चीज़ से हमारा व्यक्तित्व धूमिल होता है, किस चीज़ से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कारण धूमिल होता है कि दूसरे के कारण धूमिल होता है। अक्सर दुनिया को लगता है कि हमारा व्यक्तित्व दूसरा धूमिल कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। आपका व्यक्तित्व आप ही धूमिल करते हैं। बाहर जो पॉल्यूशन है उससे कपड़े कम गंदे होते हैं, आप जब बैठते हो तो उससे कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। ऐसे हमारा व्यक्तित्व है। हमारा व्यक्तित्व धूमिल कब होता है? हमारा व्यक्तित्व धूमिल होता है हमारे शब्दों से, हमारी क्रियाओं से, हमारे चिंतन से। और हमारा व्यक्तित्व भी बनता हमारे चिंतन से, हमारी क्रियाओं से, हमारे वक्तव्य से। इसलिए सबसे पहले हमें आंख बंद करके एक बार अंदर झांकना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं और हम अपने व्यक्तित्व के लिए कितना खराब कर रहे हैं। आज की नीति कह रही है कि कुछ लोगों का ये मैंने देखा है नेचर की, वो हर बात पर विसंवाद करते हैं और हर बात पर विवाद करते हैं। जैसे माना कि घर है और परिवार है, फैमिली है, उसमें 4-5 लोग ऐसे होते हैं कि ये टेबल यहाँ क्यों रखी है? टेबल रखी सही रखी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सभी लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो टेबल रखी है। नहीं, टेबल यहाँ क्यों रखी है? किसने कहा रखने के लिए? ठीक है, टेबल उठा करके अपन ने लेफ्ट से राइट में रख दी, वहाँ क्यों रखी है? वहाँ रखो। यद्यपि टेबल का कोई काम ही नहीं है, रखी हो नहीं रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वहाँ क्यों रखी? न्यू सेंस, या आपकी भाषा में फोकट का विसंवाद, फोकट का विरोध। गाड़ी किसी ने अपने घर के बाहर खड़ी करी तो आके लगा, अरे यार तो घुमा के लगा। वो कह रहा नहीं भी हमको ऐसे ही लगाना, टाइम नहीं। और जितना कह रहे उतना करो। बोले समझते हो हम कौन है? क्या समझते हो? तो मैंने देखा अक्सर कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने इस नेचर के देखे कि वो विरोध और विसंवाद करने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अतः आता जाता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, फिर भी वो हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे। जैसे आप शादी का कार्ड है, छपने के बाद सबको अच्छा लगता है, छपने के पहले यार ये डिज़ाइन नहीं यार, नहीं यार वो डिज़ाइन अच्छी लग रही है, और कोई है क्या आपके पास? नहीं, दूसरी जगह चलते हैं। जबकि पता है कि छपने के बाद सब अच्छी लगेगी। बहुत सारे मंदिर के लोग भी मेरे पास आते हैं, महाराज जी की वेदी की डिजाइन कैसी है, इसमें हाथी की जगह घोड़े डाल देते हैं या घोड़े की जगह मोर बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया लगेगा। मुझे पता है कि बनने के बाद सब अच्छी लगती है, बनने के पहले तक का विसंवाद है, विवाद है, बाकी फिर सब अच्छा लगता ही है। तो आप देखो कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाई डिफॉल्ट उनका नेचर है, और कई लोग इतने सुथरे, इतने सिंपल हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, ये ग्रेनाइट यहाँ पर जो लगा ये कमर तक क्यों लगा, ऊपर तक लगाना चाहिए था। भैया उस समय हमारे को यही एबिलिटी थी, हमारे पास इतना ही पैसा था, तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। माना कि आप परिवार के हो, समूह के हो, आप उस समिति के हो, तो भी कोई बात नहीं, चीज़ें जो इजीली शॉर्ट आउट हो जाए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा खींचोगे तो रबड़ टूट जाएगी। और अक्सर अब काल बदल चुका है, और एक काल ऐसा आ चुका है कि अब व्यक्ति गलत बात का विरोध विसंवाद नहीं करता, सही बात का करता है। एक बच्चा कह रहा है पापा से कि पापा मंदिर में रोज जाऊंगा, बाहर रहता हूँ, और महाराज जी आए तो महाराज जी को हार दे लूँ पापा। उसके पिताजी कहते भैया तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, महाराज लोग तो आते रहते हैं, भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? पहले डॉक्टर बन जाओ फिर तुम मंदिर जाते रहना। पिताजी ये कह रहे हैं। बेटा क्या कह रहा है? अच्छा, बेटा कह रहा है कि पापा आज थोड़ा दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए चले जाऊँ क्या? यहाँ एक झरना है कोटे के पास में। हाँ बेटा घुमा घुमा। पापा रिवर फ्रंट घुमा। हाँ बेटा घुमा घुमा। तो वो जो गलत बात है उसका तो सपोर्ट करेगा व्यक्ति, जो सही बात है उसका विरोध करेगा व्यक्ति। ये आज का एक फेज बन चुका है हर किसी का। एक बच्चा मेरे पास आया था, बोले महाराज जी मैं
सुबह आपकी नीति क्लास सुनता हूँ और फिर उसके बाद प्रवचन सुनता हूँ, 1.25 घंटे मेरे दिन का ही निकलता, बाकी मैं दिन भर पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे घर में इसी बात का क्लेश है कि मैं 1.25 घंटे प्रवचन सुनता हूँ, मेरे घर में इसी बात का क्लेश है। माँ इसीलिए डांटती है कि एग्ज़ाम का क्या होगा, जबकि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करता हूँ। देखो आप व्यक्ति के माइंड में क्या सेट हो चुका है। जो सही चीज़ें हैं उसका विरोध है, विसंवाद है। जो गलत चीज़ें हैं उसका सपोर्ट है। अगर बेटा कह दे पापा मैं मंदिर जा रहा हूँ 11 बजे लौटूंगा, अच्छा जो बेटा 10 बजे आ जाना, बेटा 10 बजे तक, ज़्यादा देर नहीं, हाँ 10 बजे तक घर आ जाना। महाराज जी आए पापा तो मैं महाराज, नहीं नहीं बस बस जाता मत जाना बेटा, वैराग हो जाएगा, तो मुनि बन जाएगा, तो दीक्षा ले लेगा, तो क्या होगा। अब बेटा दोस्त कह रहा है कि पापा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ ऑक्सीजन पार्क और 10:30 तक आऊँगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो देख लेना। ये फेज चल रहा है कि नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। मैं आपके नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, यही बातें हर जगह चल रही हैं। बच्चा अगर बोल दे कि पापा मैं मंदिर में 11 बजे की अंधेरा कर लूँ, क्या करना बेटा तू देख ले, अभी तो पढ़ाई कर ले। बेटा बोलते पापा नया फ़ोन चाहिए, 21,000 रुपये लग रहे हैं, हाँ मैं भेजता हूँ। कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि व्यक्ति के माइंड में जो बात सही है वो सही जच नहीं रही, जो गलत है वो सही जच रही है। अगर आज कोई इंटीरियर कराए अपने घर में इंटीरियर, और अगर इंटीरियर वाला बोले कि जो शीट लगनी है स्क्वायर फीट में 100 रुपये स्क्वायर फीट में, तो जिसका घर है वो कहेगा भैया 150 वाली कुछ नहीं है क्या, उससे अच्छी कुछ है कि नहीं। और अगर वही इंटीरियर मंदिर में होना हो, वही फ्रेम मंदिर में लगना हो, तो 80 वाला नहीं है क्या। अरे धर्म का काम है यार, 70 लो यार इसके यार, 10 तेरी तरफ से दान, 20 का डिस्काउंट, क्या हो रहा है। तो भाई कोई अपने पैसे पास तो देगा नहीं, कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं ना कहीं क्वालिटी सस्ती करेगा। सही बातों का विरोध या विसंवाद ये हर किसी का फेस बन चुका है, लेकिन व्यक्ति भूल चुका कि इससे आपकी हानि और दुखों की वृद्धि होगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और आपने उसका सपोर्ट किया है तो उसका 1/6 आपको मिलेगा पुण्य। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, बुरा काम कर रहा है और आपने उसका सपोर्ट किया तो उसका 1/6 भी आपको मिलेगा, उसका 1/6 भी मिलेगा। तो जब कोई अच्छा काम कर रहा है, सही बात कर रहा है, तो अपन क्यों ना उसका सपोर्ट करें, अपन हर बात को डिफेंड क्यों करें। अच्छा इन सब के पीछे एक ही कारण है, मैंने बहुत स्टडी करी अभी, पिछले 3 महीने से मैं स्टडी कर रहा हूँ एक चीज़ पर। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी विरोध हैं और जितने भी विसंवाद हैं, घर के, परिवार के, व्यापार के, कहीं के भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है ईगो, कि हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा नहीं। एक बच्चा गया और व्यापार करता है, पिताजी के साथ गद्दी पर बैठता है, तो उसको भी तो हक है कुछ दान करने का। वो गया अनाथ आश्रम गया, वो पूछ के आया कि ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोगों को कोई चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब हम नए कंबल और हमको वो मंकी कैप चाहिए। तो बच्चे ने क्या किया, 10 कंबल और 10 मंकी कैप खरीद ली और पिताजी से कहता है पिताजी अपन सब चलो बांटने चलते हैं, चाचा आप भी चलो। चाचा जी तो खड़ गए, हमसे तो पूछा ही नहीं, सब अपने मन से करने लगे लोग, हमसे तो कुछ तुमने पूछा ही नहीं। अब कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा भैया तुम सब अपने मन से करोगे, हमको भी बेच दोगे, हमको भी अनाथ आश्रम में रखाओगे। अरे 10 कंबल और 10 मंकी कैप वो देने जा रहा था, इतनी सारी तो बात ही नहीं थी, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी जितनी बड़ी तुमने बना ली। कुछ लोग ऐसा ईगोइस्टिक होते हैं और ऐसे डोमिनेटेड होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जो कुछ करो हमसे पूछ ही करना। घर में पत्नी सब्जी बनाए तो हमसे पूछ के, और कई पत्नी इतनी डोमिनेटेड होती है कि सब अपने मन से करवाना। मैंने पहले बात कही थी, आज थोड़ा सा फिर से कहता हूँ। एक व्यक्ति के साथ में गया, दीपावली का दिन था, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ 20 डिब्बे मिठाई के बनवा लो। मैंने कहा ठीक है बनवा लेते हैं। तो मैंने इतना पूछा कि पापा कितने वेट के बनवाना है, बड़े बनवाना है कि छोटे बनवाना है, इतना तो लॉजिक पूछ नहीं था। कौन सी मिठाई लाना है कौन सी नहीं लाना है वो तो अपने ऊपर है। तो जो साथ में मेरे गया था वो इसीलिए गया था कि यार ये 20 डिब्बे बनवा रहा है, 20 अपन बनवा लेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जाके वहाँ क्या कहता है, पत्नी को फ़ोन लगाता है, हेलो
तो चमचम ले लें कि रसगुल्ले? पत्नी कहती रसगुल्ले ले लो। ठीक है भैया रसगुल्ले। उसने कहा छोटे वाले हैं बड़े वाले हैं? छोटे वाले बड़े वाले दोनों हैं। फिर से फोन लगाए बोलते। फिर उसने पत्नी का छोटे वाले लो ज़्यादा आएंगे। ठीक है फिर फोन लगाता है, इसमें रसगुल्ले कलर वाले भी, लाल वाले भी, हरे वाले भी, तो कौन से लेना है? पत्नी कहती कलर वाले कम लेना, व्हाइट वाले ज़्यादा लेना। ठीक, खाना तो वही है, कलर वाले खा लो चाहे बिना कलर के खा लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं टेस्ट में। मैंने उससे पूछा धीरे से, मैंने कहा यार छोटी सी बात है, तू ही डिसीजन ले लेता। अरे अब बोले घर जाके कौन सुनेगा, किस किस कौन करेगा यार? तो मैंने कहा पहले ही पूछ लो। इसका मतलब वो जो थर्ड पर्सन उसके साथ है वो सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो उलझा हुआ व्यक्ति। विरोध करना, विसंवाद करना उलझे व्यक्ति का काम है, सुलझे व्यक्ति का काम ही नहीं। यहाँ मैं जिस रूम में बैठा हूँ यहाँ बहुत सारी फोटोज लगी हुई है, ये फोटो यहाँ नहीं लगाओ, ये फोटो वहाँ लगाओ। तुमको क्या करना भाई, कोई भी फोटो कहीं लगाए, तुमको क्या दिक्कत है? आप 10 दिन के लिए आए हो, रुको और जाओ। आपको क्या अधिकार बोलने का कि कौन सी फोटो अच्छी है कौन सी नहीं? व्यक्ति अपने आप समझेगा, व्यक्ति अपने आप समझ लेगा। हर चीज़ के लिए इंटरफेयर करना क्या करना? और फिर यहाँ से जाए अपन तो बताओ भाई, हम तो इतने दिन रहे, हमसे कुछ पूछा ही नहीं कि कोई नया तरीका बता दो महाराज जी। अरे अच्छा है कोई नहीं पूछ रहा है, तुम सुकून में हो। जितना लोग आपसे कम चीजें पूछेंगे आप उतने सुकून में हो, जितना लोग आपसे कम बातें करेंगे उतना सुकून में हो, जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना उतना आपका सुकून चला जाएगा। लोग मेरे पास भी लोग जब वैयावर्ती के लिए आते हैं घेर लेते हैं, झूमते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मेरी किसी की बात सुनने की इच्छा नहीं होती। मैं दिन भर इतना सुन चुका हूँ, इतना पढ़ चुका हूँ, इतना कह चुका हूँ कि मैं भी थक चुका हूँ। अब मुझे चाहिए पीस, अब मुझे चाहिए शांति, पीस। बात मेरी आप समझ चुके होंगे। हमें अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में चीज और जोड़ना है, वो है विसंवाद और विरोध का अभाव। अपन जितना कम सोचेंगे उतना सुकून रहेगा, जितना कम जानेंगे उतना सुकून रहेगा। कोई अच्छा काम हो रहा हो सपोर्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सपोर्ट करने के लिए टाइम नहीं है तो आप सपोर्ट मत करो, विरोध मत करो। क्यों विरोध करना? छोटी छोटी बातों पर विरोध चालू होता है। और मैंने चीज़ देखी है कि बात चालू होती गलत क्या है और ख़त्म होती गलत कौन है। यहाँ फैन लगने तो उसने, एक ने बोला कि यार 6 फैन लगा लो हॉल में पर्याप्त, एक ने कहा नहीं 8 लगेंगे। तो यार 2 फैन एक्स्ट्रा मत लगाओ, समाज का पैसा बर्बाद मत करो, ये तो कवर कर लेगा, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम बताओगे हमारे लिए, पिछली बार तुमने यही कहा था, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तो बात क्या, स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि गलत क्या है, खत्म कहाँ हुई गलत कौन है, और वहीं से परस्पर का मन मुटाव चालू होता है और वो आगे जाकर के महाभारत रामायण जैसा बड़ा युद्ध हो जाता है। कभी आप देखना, जैन रामायण उठा करके देखना, क्या सुंदर बात लिखी है। 10 भव पूर्व, राम रावण की 10 भव पूर्व, 10 जन्म पूर्व, एक पिता ने अपनी कन्या को देने का निश्चित किया कि मैं इसको ब्राह्मण के पुत्र को अपनी कन्या दूंगा। दूसरा ने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, मैं से शादी करूंगा। पिता ने कहा नहीं मैं निश्चय कर चुका हूँ कि उससे करूंगा। तो उसने उस आदमी को मार दिया, और जिससे शादी हुई उस लड़की की, उसने उसको मार दिया, किसने मेरे ससुर को मारा है। अब ये विरोध चालू हुआ, ये 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 होते होते इतनी बड़ी रामायण हो गई, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, इतनी बड़ी रामायण हो गई, इतनी बड़ी महाभारत हो गई। क्यों हो गई? इतनी बड़ी रामायण महाभारत क्यों हो गई? छोटी सी बात थी, वो कह रहा था कि नहीं करना है। वो अपने मन को समझाया था कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि झगड़ा हो, ठीक है आप अपनी बेटी की शादी वहां कर लो। इतनी सी बात बोल के बात खत्म हो जाती है, और ये बड़ी रामायण हो गई। रावण ने सीता को हरण किया, रावण अपनी गलती मानता, सीता वापस करता, बात खत्म, मैं नहीं दूंगा। प्रॉब्लम क्या थी? हर लड़ाई के झगड़े की जड़ एक ही है, उसका नाम है ईगो। और उस ईगो के कारण आपका सब कुछ जा रहा है, बेटी भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। जीवन छोटा सा है, विसंवाद, विरोध, संक्लेशता के साथ नहीं, इसको संभल संभल करके एक साथ प्रीति से जिए। बहुत छोटा सा जीवन है, आप देखो अगली पलक आपकी झपकेगी कि नहीं पता नहीं।
आपकी आंख खुलेगी कि नहीं पता नहीं है, अगला कदम आप यहां से रख करके नीचे जा पाओगे नहीं पता नहीं है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। बेंगलुरु में मेरे सामने घटना हुई, मैं देख करके दंग रह गया, मैंने कहा क्या हो गया। एक पेड़ की डाल गिरी 100 मीटर दूर, एक बड़े पेड़ की डाल गिरी, वो गिरी खंबे पर, तो तार टूटे, जो पिलर थे लोहे के वो गाड़ियों पर घट घट करके गिरे। एक अंदर आदमी था, वो पिलर उसने देखा पिलर गिर रहा है तो बाहर निकल के वो पीछे भगा, पिलर तिरछा होकर उसके ऊपर गिर गया। मतलब वो गाड़ी में बैठा रहता तो बचा रहता, उसको लगा कि करंट ना लग जाए, वो सही सोच रहा था, लेकिन पिलर उसके सिर पे गिर गया और वहीं वो खत्म हो गया। उसने गलत तो सोचा नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि ये मैं दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ, जिंदगी छोटी है, कल का कोई भरोसा नहीं है। विरोध विसंवाद की जगह खुश होकर कीजिए। अगर कोई कुछ करा भी रहा है आपके घर में, करा लेना दो। पापा कह रहे कि फ्लोरिंग चेंज होना है, आपको पता है कि जरूरत नहीं है, ठीक है पापा, आपको अच्छा लग रहा है आप करवा लो। क्यों? अरे आप कुछ अपनी खुशी के लिए भी उनको करने दो। बचपन में उन्होंने अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, नहीं किया कि आप अपने बच्चों के लिए खुशी के लिए क्या नहीं करते हो। अभी वो कह रहा है कि पापा शूज़ चाहिए, और आपको पता है कि 6 महीने बाद जूते पहन नहीं पाएगा, पैर बड़ा हो जाएगा, फिर भी आप उसकी खुशी के लिए करते हो। पैदा हुए बच्चों के जो किड्स वियर होते हैं वो ज़्यादा महंगे आते हैं, और जब सबसे बात यह है कि यूज़फुल वो रहते ही नहीं, फिर भी आप अपने बच्चे की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हो। तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ कर लें। इसलिए एक दूसरे से वैर विरोध ना करके, विसंवाद ना करके, चलो ठीक है तुमको ये अच्छा लग रहा है तुम ये कर लो, छोटी सी जिंदगी है, हम दुखी होकर संश्लेषित होकर क्यों नहीं। बेटा कह रहा कि पापा मैं तो कॉमर्स लूंगा, नहीं बेटा तू साइंस लेगा, मैं इंजीनियर हूं, तू भी इंजीनियर बनेगा, क्या मतलब है। इस पर विसंवाद हो जाएगा। बेटा करेगा तो इंजीनियरिंग क्योंकि पिताजी ने कहा है, लेकिन जिंदगी भर उस पर रहेगा कि यार पापा ने मेरे को यार सीए बनने नहीं दिया। थोड़ा लिबरल रहें लाइफ में, स्पेशियस रहें, सबको थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, समझें और संभल के जिए। सांस का कोई भरोसा नहीं है, कल अगली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता लड़ झगड़ के चले गए तो लड़ने झगड़ने वाले जानवर या फिर नरक वाले जीव बनना पड़ेगा, या पुण्य रहा इंसान बन भी गए तो लड़ने झगड़ने वाले इंसान बने। विमान बनना ही है अगर, तो क्यों ना अपन रेस्क्यू वाले बने, क्यों अपन लड़ाकू विमान क्यों बने, रेस्क्यू विमान क्यों ना बने कि जो रक्षा करता हो, मदद करता हो, लोगों को छुड़ाता हो, बचाता हो। अपन रेस्क्यू वाले विमान बन जाए, लड़ाकू विमान क्यों बने। परिवार में हो, कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में हो, हम तो रेस्क्यू वाले विमान बने, लड़ाकू विमान ना बने। अच्छी बातों का विरोध करने से आपका पुण्य छीन होता है, आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से दूर होकर के अपन सपोर्टिव बने, अपन एक दूसरे के लिए ईजी गो के रास्ते बने तो ठीक है, वरना जैसे आए थे उससे बुरी स्थिति में जाना पड़ेगा, ऐसा सोचना। फिर शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।